हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके बिहार बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 के कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का 25 जून के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी और इंग्लिश के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 25 जून के सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपका कि अकबरनामा किसने लिखा है, यानी कि अकबरनामा जो आपकी पुस्तक है उसको किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अबुल फजल दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अकबरनामा जो आपकी पुस्तक है दोस्तों उसको किसने लिखा था, तो आपका अबुल फजल ने। तो अब देखेंगे अपना अगला वाला प्रश्न, यानी दूसरा वाला। तो पूछा था राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों को बुला सकते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों को बुला सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका राष्ट्रपति है दोस्तों वो आपको संसद के दोनों सदनों को जो है अनुच्छेद 85 के तहत बुला सकते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85 हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 85 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी तीसरे वाले प्रश्न पर। तो पूछा था आपका तवांग मठ कहाँ स्थित है, यानी कि आपका जो तवांग मठ है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका तवांग मठ है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित हो, अरुणाचल प्रदेश में। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको हर एग्जाम का जो है एनालिसिस और उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो या जानकारी हो कुछ आपको बताया जाता है। तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो पूछा था चौथा वाला कि कॉप 29 कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कि कॉप 29 जो है आपका कहाँ आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों। तो जो आपका कॉप 29 है दोस्तों वो आपका बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था, यानी कि बाकू अजरबैजान आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वही बात करें आपका कब से कब तक आपका आयोजन था इसका, तो 11 से 22 नवंबर तक। यानी कि अगर आगे वाले दिनों में आपसे पूछ दे कि कॉप 29 का आयोजन कब से कब तक था, तो आपका 11 से 22 नवंबर तक था। और कहाँ किया गया था, तो आपका बाकू अजरबैजान में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से था और पूछा था एमएस वर्ड में फुट नोट्स और इंड नोट्स का क्या प्रयोग है। यानी कि एमएस वर्ड में जो है दोस्तों आपका फुट नोट्स और इंड नोट्स का क्या प्रयोग है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो एमएस वर्ड में जो आपका फुट नोट्स और इंड नोट्स का प्रयोग है दोस्तों किसी भी दस्तावेज को किसी दस्तावेज के भीतर पूरक जानकारी या उद्धरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपका एमएस वर्ड में फुट नोट्स और इंड नोट्स का जो प्रयोग है दोस्तों आपका किसी भी दस्तावेज के भीतर जो है पूरक जानकारी या उद्धरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और आपका कंप्यूटर से मिला है कि फायरवॉल क्या करता है, यानी कि फायरवॉल का क्या प्रयोग है या फिर फायरवॉल करता क्या है। तो फायरवॉल का आपका मुख्य प्रयोग देखें तो आपका एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच और हानिकारक ट्रैफिक से बचाता है। यानी कि आपका जो ये एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है आपका फायरवॉल, जो कि आपके कंप्यूटर या नेटवर्क जो है अनधिकृत पहुंच और सुरक्षा हानिकारक ट्रैफिक से बचाता है। तो ये हो जाएगा आपका फायरवॉल का कार्य। वहीं अब आगे बात करते हैं तो आपका करंट अफेयर से जो है सेकंड शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, यानी कि करंट अफेयर की जो क्वेश्चन आपके 5 से 6 पूछे गए थे। हिंदी में आपके जो गद्यांश से 5 प्रश्न था, यानी कि हिंदी में आपका हर शिफ्ट में गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, गद्यांश दे दे रहा है और अब उसको उसके हिसाब से जो आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। वहीं बात करें आपका तो उसके अलावा विलोम शब्द, मुहारा और पर्यवाची से एक एक प्रश्न थे, यानी कि हिंदी में आपके विलोम शब्द, मुहारा और पर्यवाची से जो है आपके एक एक प्रश्न थे। उसके बाद वहीं बात करें आपका मैथ में तो सीआई से, एसआई से, सीपीएसबी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। यानी कि सीआई, एसआई, सीपीएसबी टाइम एंड वर्क और आपका जो है एवरेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके मैथ की यही टॉपिकों को जो है जिनका आगे वाले दिनों पेपर है अच्छे से तैयार कर लीजिए। और कंप्यूटर में अन्य क्वेश्चनों की बात करें तो आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन है दोस्तों एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से आ रहे हैं। यानी कि ये जो आपके 4 से 5 टॉपिक है कंप्यूटर में, इनको आप लोग जिनका आगे वाले दिनों पेपर है वो अच्छे से तैयार करें। आपका इंग्लिश में जो है 5 प्रश्न जो है पैसेज से आ रहा है, यानी कि इंग्लिश में जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो पैसेज से आ रहे हैं।